तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक बेहतरीन फिल्म को जिसका नाम है स्लम। मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है और फिल्म के लास्ट में जो 2-3 ट्विस्ट है ना, वो आपका दिमाग ही घुमा देंगे। उम्मीद करता हूं कि ये फिल्म आपको बहुत पसंद आएगी। तो बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चे भास्करा को देखते हैं जो ग्रेवयार्ड में अपने पिता की कब्र पर बैठकर उनसे बात कर रहा था। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। भास्करा उन्हें अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बता रहा होता है। खैर, अब वह अपने पिता को अपनी मां के बारे में बताता है। वह कहता है कि मां अब पहले से ज्यादा बुरी होती जा रही हैं, हर वक्त उस पर चिल्लाती रहती हैं और हमेशा चिड़चिड़ी रहती हैं। खैर, अब वह अपने पिता को बाएं बोलकर घर जाने लगता है। घर पहुंचने पर हम उसकी मां मिसेस आदित्य को देखते हैं जो उस पर काफी चिल्ला रही थी क्योंकि वह स्कूल खत्म होने के बाद देर से घर आया था। वह उसे समझाती है कि उसे स्कूल के बाद सीधे घर आ जाना चाहिए। तब भास्करा कहता है कि वह अपने पिता की ग्रेव पर गया था और यह सुनकर उसकी मां और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि वह उसे पाल रही है, उसके पिता नहीं। शायद भास्करा के पिता और मिसेस आदित्य के बीच उनके मृत्यु से पहले कुछ तनाव हुआ था, इसी वजह से वह और ज्यादा चिड़चिड़ी रहती थी। अब मिसेस आदित्य के गुस्से का एक कारण यह भी था कि उनके पति गुजर चुके थे और वह अकेले घर संभाल रही थी। अब वह भास्करा को शावर लेने के लिए कहती है और बोलती है कि शावर लेकर डिनर पर आ जाए। सीन बदलता है और हम दोनों माँ बेटे को खाना खाते हुए देखते हैं। खाने के बाद भास्करा उठकर चला जाता है। कमरे में वह एक डॉल बना रहा होता है जिस पर वह काम कर रहा था। वहीं उसे अपने पिता की एक फोटो मिलती है जिसमें उनके साथ उनके जुड़वा भाई भी थे। तभी उसकी माँ आती है और उसे सोने के लिए कहती है। भास्करा वह फोटो लेकर अपने बेडरूम में आ जाता है। फोटो के पीछे उसके पिता के जुड़वा भाई का एड्रेस भी लिखा हुआ था, यानी उसके अंकल के घर का एड्रेस। अगले दिन वह स्कूल जाता है। वहां उसका सिर्फ एक ही अच्छा दोस्त था जिसके बारे में वह अपने पिता की ग्रेव पर बात कर रहा था। बाकी बच्चे उससे बात नहीं करते थे। खैर, अब टीचर बच्चों को बताती हैं कि वे लोग अगले दिन एक बहुत ही अच्छे म्यूजियम में जाएंगे जिसका नाम मैरीटाइम है। यह सुनते ही एक बच्चा कहता है कि वहां एक रूम में एक लड़की ने खुदकुशी कर ली थी और कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी लोगों को हंट करती है। यह सुनकर भास्करा हंस पड़ता है क्योंकि उसे भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था। तब उसका दोस्त कहता है कि भूत होते हैं, लेकिन भास्करा कहता है कि उसने आज तक कोई भूत नहीं देखा। तब उसका दोस्त बोलता है कि अगर वह अपने सिक्स्थ सेंस को एक्टिव कर ले तो वह भूतों को देख सकता है। खैर, अब छुट्टी हो जाती है और भास्करा घर जाने लगता है, लेकिन वही बुली लड़का उसे रोक लेता है, वही जिसने सबको म्यूजियम के हॉन्टेड होने के बारे में बताया था। भास्करा के हंसने की वजह से उसे यह बात पसंद नहीं आई, इसलिए वह भास्करा को धक्का दे देता है जिससे उसकी नाक से खून आने लगता है। घर आने के बाद उसकी माँ उसे फिर सुनाने लगती है क्योंकि उन्हें लगता है कि भास्करा स्कूल में लड़ाई करके आया है। वह उसका यूनिफॉर्म भी देखती है जो फट गया था, इसलिए वह उसे फिर लेक्चर देती है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते और स्कूल की फीस भी वह बहुत मुश्किल से भर रही है। यह सुनकर भास्करा बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। फिर अपने कमरे में जाकर वह उस डॉल से कहता है कि वह उसकी माँ की रक्षा करे क्योंकि वह अब अपने अंकल और अपने डॉल डॉन को खोजने जा रहा है। भास्करा घर से भागने का प्लान बना चुका था। पहले वह अपने दोस्तों के साथ म्यूजियम जाएगा और फिर सीधे अपने अंकल के एड्रेस पर। जाने से पहले वह अपनी माँ के लिए एक चिट्ठी छोड़ देता है और फिर निकल पड़ता है। अगले सीन में हम भास्करा को म्यूजियम में देखते हैं। उधर भास्करा की माँ वह चिट्ठी पढ़ लेती है और इधर स्कूल के बच्चे मिलकर भास्करा को उसी कमरे में बंद कर देते हैं जहां उस लड़की ने खुदकुशी की थी। वहां अभी भी फांसी का फंदा लगा हुआ था। यह देखकर भास्करा डर जाता है और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है, लेकिन बुली बच्चे बाहर से इस सब का मजा ले रहे होते हैं। कुछ देर बाद जब वे दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि भास्करा बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा है। यह देखकर सारे बच्चे डरकर वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद जब भास्करा की आंख खुलती है तब वह अपने सामने उसी लड़की के भूत को देखता है। यह देखकर वह बाहर आ जाता है जहां पर उसे एक लेडी दिखाई देती है। भास्करा उससे मदद मांगने लगता है, लेकिन वह भी एक भूत ही थी। उसे देखकर वह और ज्यादा डर जाता है क्योंकि पूरा म्यूजियम ही भूतों से भरा हुआ था। अब वह वहां से भागकर बाहर आ जाता है। उसे अपने अंकल एंटोन के पास जाना था। वह बस स्टॉप पर पहुंचता है जहां उसे एक लड़की दिखाई देती है। वह उसे आवाज देता है, लेकिन वह लड़की उसकी बात इग्नोर कर देती है जैसे उसे भास्करा दिखाई ही नहीं दे रहा हो। खैर, जब वह बस में चढ़ता है तब उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वह चुपके से कंडक्टर से बचकर बैठ जाता है। अगला सीन ग्रेवयार्ड का था जहां भास्करा अपने पिता की कब्र पर जाकर उन्हें सब बातें बताने लगता है, लेकिन तभी ग्रेवयार्ड में बहुत से भूत दिखाई देने लगते हैं जिन्हें देखकर वह वहां से भाग जाता है। अब वह अपने अंकल के घर के एड्रेस को मैप पर देखता है और वहां पहुंच जाता है। दरवाजा खुलता है और उसके अंकल एंटोन सामने आते हैं। वे उससे पूछते हैं कि वह कौन है। तब भास्करा बताता है कि वह उनके भाई का बेटा है। यह सुनकर एंटोन उसे पहचान लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। वे उसे अंदर बुलाते हैं। इसके बाद वे उसे उसकी आंटी एमी से मिलवाते हैं। दोनों उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर भास्करा उनकी 2 बेटियों एमील और लिया से मिलता है। खाना खाते समय एंटोन का परिवार बहुत खुश नजर आ रहा था। भास्करा नोटिस करता है कि उसके अंकल का परिवार काफी अच्छा है। वे हमेशा हंसते रहते हैं और आंटी एमी अपनी बेटियों को बहुत प्यार से ट्रीट करती है। इसी बीच वह नोटिस करता है कि उसके अंकल को खांसी आती है
और वे पानी पीते हैं। आंटी एमी अपनी बच्चियों को बताती हैं कि वे वेकेशन पर जा रहे हैं, जिसे सुनकर दोनों बच्चियां बहुत खुश हो जाती हैं। खाना खाने के बाद भास्करा आंटी एमी के पास आता है और पूछता है कि क्या वे कभी अपनी बच्चियों को डांटती नहीं है। आंटी कहती हैं कि हाँ, कभी कभी डांटती हूँ जब वे बात नहीं सुनती। तब भास्करा उन्हें बताता है कि उसकी माँ अब उससे प्यार नहीं करती और ना ही अच्छे से बात करती है। वह उन पलों को याद करता है जब उसकी माँ उसे प्यार से ट्रीट करती थी। यह सुनकर आंटी उसे समझाती हैं कि जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा, शायद आपकी माँ किसी परेशानी में हो। इसके बाद एंटोन आकर भास्करा को उसका रूम दिखाते हैं। भास्करा को वह कमरा बहुत पसंद आता है। थोड़ी देर बाद आंटी एमी उसके लिए मिल्क शेक लाती हैं और कहती हैं कि वह जितने दिन चाहे यहाँ रह सकता है। फिर अंकल और आंटी जाने लगते हैं, पर अंकल उसे एक दिलचस्प बात बताते हैं कि अगर उसे कमरे की लाइट ऑन ऑफ करनी हो तो वह 2 बार ताली बजाए, लाइट अपने आप ऑन ऑफ हो जाएगी। ये सुनकर भास्करा खुश हो जाता है। इसके बाद भास्करा सो जाता है, लेकिन आधी रात को उसके कमरे में एक भूत आता है जो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। उसके जाने के बाद भास्करा नोटिस करता है कि उसके दरवाजे पर कोई है। दरवाजा खोलने पर उसे अंकल की बेटियां एमिल और लिया मिलती हैं। वे उसे बताती हैं कि वह अपने कमरे से बाहर ना निकले। ये बात उनके अंकल एंटोन ने उसे बताने के लिए कहा था। अब इस सीन के बाद भास्करा अपने बेड पर सो रहा होता है, लेकिन हम नोटिस करते हैं कि वह भूत अभी भी वहीं मौजूद है। इसके बाद उसकी दोबारा नींद खुलती है और वह नीचे की तरफ बढ़ता है। नीचे की जो लाइट थी वह अचानक से जल बुझ रही थी। तभी उसकी दोनों जरबा बहनें उसे नीचे जाने से मना करती हैं। ऐसा लगता था जैसे वे अचानक आउट ऑफ नोवेयर आ गई हों। इसके बाद वह फिर से अपने बेड पर आ जाता है। तभी वह अपनी विंडो से एक बुरी जैसी दिखने वाली महिला को देखता है, जिसके हाथों में कुछ ऑफरिंग्स थीं। वह लेडी भी भास्करा को देख लेती है। यह देखकर भास्करा नीचे जाता है, लेकिन वहां पहुंचने पर वह लेडी गायब होती है, यानी वह कहीं चली गई थी। इसके तुरंत बाद हम उसी ओल्ड लेडी को एक रिचुअल करते हुए देखते हैं। अब अगली सुबह भास्करा उठता है और अपने अंकल के पास जाता है, जो लैपटॉप पर काम कर रहे थे, लेकिन लैपटॉप बंद था। यह देखकर उसे बहुत अजीब लगता है। जब वह अंकल से बात करता है तो पहले वे बहुत सीरियस लगते हैं, लेकिन अचानक से उनके इमोशंस बदल जाते हैं। जब सब लोग खाना खाने बैठते हैं तो भास्करा नोटिस करता है कि वही खाना परोसा गया है जो कल रात बना था। उसे यह इसलिए अजीब लगता है क्योंकि अक्सर उनके घर में अगले दिन का बचा खाना नहीं खाया जाता। तभी वह एक और चीज नोटिस करता है, जो कल हुआ था वही सब रिपीट होने लगा। अंकल फिर से खांसते हैं, पानी पीते हैं और आंटी अपनी बेटियों को वेकेशन पर जाने के बारे में बताती हैं। सब कुछ बिल्कुल कल रात जैसा ही था। अब भास्करा दीवार की घड़ी देखता है, वह ठीक 10 बजे पर ही रुक गई थी, यानी समय वहीं पर अटका हुआ था। वह बाहर जाता है, जहां उसे एक लड़की दिखाई देती है। उसे देखकर वह उससे आकर्षित हो जाता है और उसका पीछा करने लगता है। लड़की पैदल आगे बढ़ रही होती है, लेकिन उसके आगे एक भूत खड़ा था। उसे देखकर भास्करा लड़की को रोकने जाता है, लेकिन लड़की कहती है कि वह भी इन्हें देख सकती है। यहाँ भास्करा को एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है जो भूतों को देख सकता है। अब लड़की अपना नाम एरिना बताती है। भास्करा और एरिना आपस में बात करने लगते हैं और वही स्पाइडर घोस्ट भी उनके आसपास मौजूद था। भास्करा एरिना से पूछता है कि वह कब से इन चीजों को देख रही है, जिस पर एरिना बताती है कि बहुत लंबे समय से। तब भास्करा बताता है कि वह इन चीजों को तभी से देख पा रहा है जब से वह म्यूजियम के अंदर गिरा था। खैर, वह अब ये पूछता है कि क्या उसे इन सब चीजों से डर नहीं लगता, जिस पर वह लड़की कहती है कि नहीं, उसे डर नहीं लगता क्योंकि उसकी दादी ने उसे एक एम्यूलेट दिया हुआ है और उसकी दादी ने कहा है कि यह उसे बुरी स्पिरिट से बचाएगा। इसके बाद वह अपनी नई दोस्त के साथ उसके घर जाता है, जहां भास्करा उसे उस बूढ़ी महिला के बारे में बताता है जिसने उनके घर के सामने ऑफरिंग्स रखी थीं। तभी वही ओल्ड लेडी भास्करा को इरिना के घर पर दिखाई देती है। दरअसल ये बूढ़ी महिला ही इरिना की दादी थी, जिसे देखकर वह काफी डर जाता है। इरिना की दादी गुस्से में कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उनके घर में आने की। यह सुनकर वह अपने अंकल के घर भाग जाता है, जहां उसे वही ऑफरिंग दिखाई देती है जो उस ओल्ड लेडी ने रखी थी। खैर, अब वह रात के खाने के लिए बढ़ता है और आज भी वही खाना बना था जो पिछले 2 दिनों से बन रहा था। लेकिन यह देखकर भास्करा नोटिस करता है कि यह सब खाना वही ऑफरिंग वाला खाना है। इसके बाद सारी चीजें फिर से रिपीट होने लगती हैं, एक एक करके सब कुछ, जैसे अंकल को फिर से खांसी आना, उनका पानी पीना, माँ का अपनी बेटियों को वेकेशन के बारे में बताना और दीवार वाली घड़ी का ठीक 10 बजे आकर रुक जाना। अब चीजें भास्करा के लिए और भी ज्यादा डरावनी होने लगी थी। वह काफी घबरा चुका था। जब वह रात में सो रहा होता है तो भूत उसके कमरे में आकर उसे परेशान करने लगते हैं। कभी उसका कंबल खींचते हैं तो कभी ताली बजाकर लाइट्स को ऑन ऑफ करते हैं। इसके बाद भास्करा को अपने कमरे के बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। बाहर जाकर वह देखता है कि उसके अंकल आंटी आपस में कुछ बात कर रहे थे। तभी वह नीचे सीढ़ियों की ओर लाइट फ्लिकर होते हुए देखता है, लेकिन वहां कुछ लोग फोटो क्लिक कर रहे थे। नीचे जाने पर सब गायब हो जाता है। अचानक एक स्पिरिट भास्करा पर हमला कर देती है और उसका पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही बूढ़ी महिला कुछ रिचुअल्स कर रही थी, जिससे वह स्पिरिट दूर जाकर गिर पड़ती है, लेकिन फिर भी वह भास्करा का पीछा नहीं छोड़ती थी। ऐसा लग रहा था कि वह एक इविल स्पिरिट है। डरा हुआ भास्करा अपने अंकल के दरवाजे को पीटने लगता है, लेकिन उसके अंकल आंटी अपनी बेटियों के साथ कमरे में डरे हुए बैठे थे।
उधर वह ओल्ड लेडी लगातार रिचुअल करती रहती है। आखिरकार उसके रिचुअल्स के बाद वह इविल स्पिरिट वहां से चली जाती है। एनीवेज अब बास्कोरा वहीं रूम में जाकर बैठ जाता है और सुबह होते ही वह इरीना के घर पर उसकी हेल्प मांगने जाता है। वो कहता है कि एक स्पिरिट ने उसके ऊपर हमला किया था। तब इरीना उसे उसके घर चलने के लिए कहती है। वो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वह इरीना के साथ चला जाता है। लेकिन वहां पर पहुंचकर उसको याद आता है कि किस तरह उसकी माँ उसके ऊपर चिल्लाया करती थी, उसे डांटती थी, और इसलिए वह वहां से भाग जाता है क्योंकि यहाँ पर इरीना की दादी ने भी उसके ऊपर चिल्ला दिया था। खैर, अब वह अपनी आंटी के घर पर आ जाता है और सोने लगता है, लेकिन खिड़की से बाहर उसे कई सारी स्पिरिट्स दिखाई देती हैं। लेकिन तभी वह मेन इविल स्पिरिट उस पर फिर से हमला करती है। लेकिन बस्कारा जैसे तैसे उससे बचकर हॉल में छिप गया था। लेकिन तभी इरीना अपनी दादी को कहती है कि उन्हें बस्कारा की मदद करनी चाहिए, वह काफी खतरे में है। तभी बस्कारा डरा हुआ था कि तभी कुछ लड़कियां वहां पर उसकी आंटी के घर पर आती हैं और फोटोज को खींचने लगती हैं। लेकिन गलती से बस्कारा से लैंप वहां पर गिर जाता है, जिसको देखकर वह लड़कियां डरकर वहां से भाग गई थी, लेकिन उनका कैमरा वहीं पर गिर गया था। अब बस्कारा उस कैमरा को देखता है जिसके अंदर कई सारी फोटोज थी, और जब वह फोटोज को देखता है तो वहां पर वह नोटिस करता है कि उस फोटो के अंदर यह घर शानदार नहीं था, बल्कि एक खंडर था। जी हाँ, यह देखकर वह बहुत डर जाता है और तभी अचानक से पूरा का पूरा घर जलने लगता है। साथ ही साथ उसके अंकल आंटी और उनकी दोनों बेटियां भी जलती हुई उसे नजर आती हैं, जिसको देखकर वह वहां से भाग जाता है। तभी इरीना अपनी दादी को बताती है कि बस्कारा के ऊपर हमला हुआ है। यहाँ उसकी दादी कहती है कि शायद बस्कारा को पता चल गया होगा कि उसके अंकल आंटी की पूरी फैमिली मर चुकी है। जी हाँ, और यहाँ पर आता है इस मूवी का सबसे बड़ा पहला ट्विस्ट, जहां पर हमको पता चलता है कि बस्कारा के अंकल एंटोन, उनकी पत्नी और दोनों लड़कियां बहुत पहले ही आग में जलकर खत्म हो गई थी, वह भी इसी घर में, और वह वक्त भी शायद से 10 बजे का ही था, जहां पर यही सब कॉन्वर्सेशन चल रही थी जो कि हमेशा चला करती, और इसलिए इनकी स्पिरिट्स यहां पर एक लूप के अंदर फंस के रह गई थी। और अब तक बस्कारा जिनके साथ रह रहा था वह असल में उसके परिवार वालों की स्पिरिट्स थी, यानी कि आत्माएं थी। और यही रीजन था कि वह लड़कियां अचानक से ही वहां पर आ गई थी, और इसलिए एंटोन ने मना किया था कि वह रात में नीचे ना जाए। एंड आई बिलीव कि वह आपस में जो बातें कर रहे थे, यानी कि एंटोन और उसकी बीवी, वो यही बातें कर रहे थे कि बस्कारा को अब तक पता नहीं चला है कि यहाँ पर वह जिंदा नहीं है, और शायद से वह बच्चा था जिसके चलते वह उसे ऐसा बताना भी नहीं चाहते थे। और वो जो लड़कियां वहां पर फोटो खींचने आई थी वह जिंदा इंसान थी। जी हाँ, और वह वहां पर इसलिए आई थी क्योंकि उस घर के बारे में अफवाह फैली हुई थी कि यहाँ पर मरे हुए लोगों की स्पिरिट आज भी जिंदा है, जो कि बिल्कुल सच बात थी। यानी कि इन रियलिटी ये घर पूरा का पूरा खंडर था। मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो यहाँ एंटोन का घर हॉन्टेड था, और यह बात इरीना को पहले से ही पता थी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वह स्पिरिट्स को देख सकती थी। यहाँ इरीना जानती थी कि बस्कारा भागकर अपने घर ही गया होगा। तभी बस्कारा अपने घर पहुंचता है, जहां पर उसकी मां बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि असल में उसका बेटा बस्कारा मर चुका था। जी हां, और यहाँ इस मूवी का दूसरा सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है कि बस्कारा जिंदा नहीं था, बल्कि वह उसी दिन खत्म हो गया था जब वह म्यूजियम के अंदर सर के बल गिरा। अब हुआ यह था कि गिरते टाइम उसके सर में एक कील घुस गई थी, और यह देखकर बस्कारा को काफी बुरा लगता है। इनफैक्ट वहां पर जो बच्चे भाग गए थे ना, वह भागे ही इसलिए थे क्योंकि बस्कारा मर चुका था, और यही रीजन था कि वह सारे के सारे स्पिरिट्स को देख पा रहा था क्योंकि वह खुद स्पिरिट रेलम के अंदर फंस गया था। अब वह अपनी मां को बताना चाह रहा होता है कि वह वहीं पर है, लेकिन उसकी मां उसे नहीं देख सकती थी। अब तभी मिस आदित्य के घर पर इरीना और उसकी दादी आ जाते हैं, यानी कि यह दोनों ही जिंदा इंसान थे, लेकिन यहाँ पर यह शेमन के परिवार से थे, तो इसके चलते ये स्पिरिट्स को देख सकते। यही रीजन था कि दादी बहुत तेज चिल्लाई थी बस्कारा के ऊपर कि वह अपने वहां पर वापस चला जाए, यानी कि अपनी दुनिया में। अब मिसेस आदित्य उनसे पूछती है कि वो लोग कौन है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर इरीना की दादी कहती है कि वह जो कोई भी रिचुअल कर रही है वह उसको तुरंत बंद कर दे, जिसकी वजह से उसके बेटे की स्पिरिट को दिक्कत आ रही है, यानी कि वह आफ्टर लाइफ में नहीं जा पा रहा। दरअसल हुआ यह था कि मिस आदित्य ने अपने बेटे को दोबारा लाने के लिए डेविल से डील कर ली थी, और इसी वजह से वह इविल स्पिरिट जो कि अब तक हम देखते आ रहे थे वह उसके पीछे पड़ गई थी, जो कि असल में खुद डेविल था। वह उसकी स्पिरिट को कंज्यूम करके खुद मिसेस आदित्य के सामने उसके ही रूप में आने वाला था, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। अब यहाँ मिस आदित्य इमोशनल सी हो जाती है क्योंकि वह भले ही फ्रस्ट्रेशन में अपने बेटे को डांटती थी, लेकिन वह उससे प्यार भी उतना ही करती थी। लेकिन इरीना की दादी उसे कहती है कि यह सब पॉसिबल नहीं है, वह मरे हुए इंसानों को दोबारा नहीं ला सकती, और यह सुनकर मिसेस आदित्य रोने लगती है। इरीना की दादी उसे डेविल से करी हुई डील को कैंसिल करने के लिए बोलती है ताकि उसके बेटे की आत्मा को मुक्ति मिल सके, और अपने बेटे के लिए वह डेविल से डील कैंसिल कर देती है। लेकिन डेविल है इतनी आसानी से कहां मानने वाला था। वह वहां पर आ जाता है और उनके ऊपर हमला करने लगता है, जिसके बाद वह मिसेस आदित्य को ही पकड़ लेता है और उसको पस कर लेता है। इसके बाद मिसेस आदित्य दीवार पर चलने लगती है, लेकिन इरीना की दादी उसे नीचे उतरने के लिए कहती है, जिसके बाद वह उसके सामने आ जाती है, और फिर इरीना की दादी इरीना से वह एमुलेट लेती है। साथ ही साथ वह बास्कारा की डोल को भी लेती है, जिसके बाद इरीना की दादी उस एमुलेट के अंदर से कुछ निकालकर मिसेस आदित्य के ऊपर डालती है।
पक्का उसके अंदर कुछ होली होगा, पवित्र होगा, और उस डेविल को वह उस डोल के अंदर आने के लिए कहती है, जो कि बास्कारा ने ही बनाई थी अपनी माँ की प्रोटेक्शन के लिए, जिसके बाद वह डेविल डोल के अंदर आ जाता है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर वह बास्कारा से जुड़ी हुई थी, जिसके चलते डेविल को डॉल के अंदर आना ही पड़ता है। और अब इरीना की दादी जल्दी से उस डॉल के हाथ पैरों को बांध देती है ताकि डेविल उससे बाहर ना जा पाए, जिसके बाद इरीना की दादी उसे अपने साथ ही ले जाती है। खैर, अब इरीना जो होती है वह मिसेज आदित्य को उसके बेटे से बात करवाती है अपने जरिए, यानी कि वह एक मीडियम थी। अब बास्कारा कहता है कि वह अपनी मां से प्यार करता है। तभी उसकी मां अपने बेटे से माफी मांगती है उसके बुरे बर्ताव के लिए, लेकिन बास्कारा उससे बिल्कुल नाराज नहीं था और वह उसे आखिरी बार गले लगाकर गुड बाय कहता है, यानी कि अब उसको मुक्ति मिल जाएगी। अक्सर यह चीज हमें देखने को मिलती है कि जब कोई इंसान जिंदा रहता है तो उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब वह कहीं दूर चला जाता है तो अचानक से पछतावा होता है कि काश वह जीते जी उस इंसान से ठीक से बात करता, लेकिन उस इंसान के दूर जाने के बाद सिर्फ पछतावे के सिवाय कुछ नहीं बचता। अब मीनवाइल हम इरीना की दादी को देखते हैं, जो कि उस डॉल को अब अपने कलेक्शन में रख देती है, यानी कि ऐसा बहुत लोगों ने ऑलरेडी करा था और वह उसको ही सही करा करती। लेकिन तभी एक पोस्ट क्रेडिट सीन हमको दिखाया जाता है, जहां पर हम उस डॉल के अंदर हलचल होता हुआ देखते हैं, यानी कि इस डोल के अंदर जो कोई भी एंटिटी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, जो कि जल्दी ही इरीना और उसकी दादी के लिए आने वाली थी। और बूम, इसी के साथ में सेलम मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी सेलम फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अब देखो, यहाँ पर जो बास्कारा था ना, वह स्पिरिट्स को तब से ही देखने लगा था जब से वह खत्म हुआ था। इसके अलावा उसके पास कोई खास शक्तियां नहीं थी, लेकिन इरीना और उसकी दादी के पास में थर्ड आई और सिक्स्थ सेंस की पावर थी, और यह चीज जेनेटिकली उसके अंदर आई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि वह शेमन परिवार से थी, और मूवी के अंदर सबसे बढ़िया चीज जो एंड के 2 ट्विस्ट होते हैं वो बढ़िया लगे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह मूवी आपको कहीं पर भी थोड़ी देर के लिए भी बोर नहीं होने देगी। यहाँ पर आपको ढेर सारे ट्विस्ट मिलेंगे, बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी। एक इमोशनल नोट पर भी मूवी काफी बढ़िया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एलएम पसंद आई होगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।